एनडीटीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक ख़ास इंटरव्यू लेकर आए हैं। पोलैंड के जो भारत में राजदूत थे 1993 से 96 के बीच, उनका नाम है मैरी चृस्टोफबुर्स्की। अगर मैं नाम के उच्चारण में गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे सुधार सकते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं। भारत से इनका लंबा जुड़ाव रहा है। 1961 से 1966 के बीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की है और तब से भारत के साथ इनका जो रिश्ता जुड़ा, अभी इनको पद्मश्री अवार्ड से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है और हमसे ये बात करने के लिए यहाँ मुखातिब हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है भारत में। थोड़ा सा भारत के साथ अपने लगाव के बारे में, अपनी आपकी जो एक पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा हुआ कि जब हमने सेकेंडरी स्कूल को समाप्त कर दिया तो सवाल ये उठ गया कि क्या करूं आगे चल के। मेरी माँ ने तब हम लोगों ने देखा है कि हमारे विश्वविद्यालय में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। मेरी माता जी ने कहा कि ये इंडियन स्टडीज़ यानी भारतीय विद्या ये है। तो उन्होंने कहा, मैं हमेशा चाहती थी कि एक दिन भारत में जाऊं जी, तो कम से कम तुम ये विद्या पाके शायद तुम जा सकोगे जी। और देखिए, भाग्य ये हुआ कि मेरी माँ भी हिंदुस्तान में आ गई। जब हम लोग पत्नी के साथ यहाँ पर हम आए दिल्ली में, और दिल्ली में मैं पोलिश भाषा पढ़ाया करता था, तो हमारा बड़ा लड़का यहाँ पर पैदा हुआ है और जब ये पैदा हुआ है मेरी माँ भी आ गई तो उनकी ये सपना पूरी हो गई और हम इससे बहुत खुश हूँ कि इनके प्रोत्साहन से मैं भारतीय विद्या का अध्ययन किया और इससे हमको बहुत ज्ञान मिल गया। और ये देखिए, विश्व का जो स्वरूप निकला है और ख़ासकर यूरोप और भारत, क्योंकि मैं एक तरह के त्रिशंकु जैसे हूँ, जैसे ना यूरोप ना भारत, बीच में जी और दोनों को देखता हूँ जी। और मैंने ये कहा है कि यूरोप और भारत जुड़वी बहन जैसे भिन्न है। ये विरोध अलंकार है जिसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। जो आपके बारे में मैंने पढ़ा है उसमें ये भी है कि जब आप भारत आए और आपका यहाँ 6 साल का बीएचयू में पढ़ाई रही, फिर उसके बाद एक लंबा एसोसिएशन रहा और जब साम्यवाद का अंत हुआ उसके बाद आप यहाँ पे राजदूत बन के आए। थोड़ा सा उस यात्रा के बारे में ब्रीफली अगर बता पाएँ। मतलब जब मैं राजदूत बन गया, देखिए, तो हमारे यहाँ बहुत ही गंभीर परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन हुआ है। उस वक़्त साम्यवाद समाप्त हो गया, ये साम्यवादी संस्था सब कुछ वो इसका परिवर्तन हुआ और मैं सॉलिडारिटी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन विश्वविद्यालय के अंतर्गत यानी हमारे विभाग में मैं सॉलिडारिटी का अध्यक्ष रहा और इसमें तो सक्रिय रहा। तो जब विदेशी सेवा में ज़रा ये परिवर्तन करना था कि हमारे देश के प्रतिनिधि ऐसे लोग बन जाए जो कि साम्यवादी सरकार से ज़रा दूसरी तरह सोचते हैं जी। इसलिए लेकिन जिसको कहते हैं प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स थे नहीं, तो इन प्रथम विदेश मंत्री जो उस वक़्त क्रिस्टोफ स्कुबिशेव्स्की, वो भी प्रोफेसर थे, तो उन्होंने विश्वविद्यालयों से देखा कि कौन किस देश के बारे में कुछ जानता है जी। और हमको ये प्रस्ताव मिल गया कि क्योंकि ये उस वक़्त में मतलब पीएचडी के बाद दिल्ली के बाद भी प्रोफेसर रहा, इसलिए मुझको ये प्रस्ताव किया गया है कि आप जाइए हिंदुस्तान, तो कम से कम आप हमारे सॉलिडारिटी के बारे में इन लोगों को सही बात दे सकते हैं, सही तस्वीर चित्र इन लोगों के सामने खड़ा कर सकते हैं कि हमारे देश में क्या क्या हुआ है। जी, एक और आपके बारे में बात पढ़ी है कि आपने धर्म की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि वो वस्तु का भाव होता है और
जो आपने वर्सोव में एक इंटरव्यू दिया था देखिए, 2014 में। क्षमा कीजिएगा लेकिन ये मेरा परिभाषा नहीं है। ये जैन कार्तिकेय, आप ज़रा भूल गया ये शीर्षक इस जैन ग्रंथ का, जिसमें धर्म वस्तु स्वभाव इति धर्म, जी, और मैंने इसको अपनाया। मैंने इसको अपनाया और मैं सबों से लड़ रहा हूँ कि धर्म रिलीजन नहीं है जी, धर्म वही वस्तु स्वभाव जी, और वस्तु स्वभाव को हमको जानना चाहिए जी, और इस ज्ञान के अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो इस दृष्टि से इसमें रिलीजन भी आ जाता है, लेकिन धर्म रिलीजन से बहुत बड़ा है। दो छोटे छोटे और सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब चाहूँगा आपसे कि आपने लंबा एसोसिएशन आप करा भारत के साथ, किस तरह की तब्दीली अब देखते हैं आप, जब आप यहाँ एम्बेसडर थे तब और अब जब आप यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड लेने आए हैं, तो किस तरह की तब्दीली आपको नज़र आती है? आप वाबस्तगी हमेशा भारत के साथ आपकी बनी रही है। देखिए, हम थोड़े दिन के लिए आए हैं, ज़्यादा समय नहीं है घूमने घामने देखने के लिए सब कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने दिल्ली को छोड़ दिया वैसे ही है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा मकान बन गए, ऊंचे बन गए, आप क्योंकि आप लोग भी इस तकनीकी विकास में भी आप थोड़ा सा आगे हो गए, आगे चले गए। सवाल, आप संस्कृत का एक श्लोक जो कि अभी आप कह रहे थे, जो हमारा गायत्री मंत्र है, उसका उच्चारण आप हमारे दर्शकों के लिए कर पाएँ तो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक मुझे एक बात बतानी है जी। जब मैंने कक्षा चलाया अपने पोलैंड में, तो मैंने कहा सुनिए आप लोग सब सीख लीजिए ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है जी। एक सज्जन ने कहा कि नहीं, मैं ईसाई हूँ, मैं ये हिंदू शब्दों को मुंह में नहीं लूँगा। तो मैंने कहा भाई पहले समझ लो कि ये किस चीज़ के बारे में है, और ये इस चीज़ के बारे में है कि सूर्य भगवान न सिर्फ हमारे शरीर का पोषण करता है, लेकिन सूर्य भगवान की कृपा से हम सचेत हो जाते हैं, चित्त हमारा प्रबुद्ध हो जाता है। ये है, तो इसमें तो कोई धार्मिक पक्ष नहीं है, ये तो बिल्कुल क्या मैं कहूँ सार्वभौमी चीज़ है जी। सार्वभौमी बात है जी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये बहुत शुक्रिया आपको भी जी। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से भारत और पोलैंड के बीच जो सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़े हैं, और न सिर्फ पोलैंड बल्कि यूरोपीय कंट्री के साथ जो भारत के रिश्ते बढ़े हैं वो इन जैसी शख्सियतों के कारण आगे बढ़े हैं, जिन्होंने भारत को समझा, भारत को जिया एक तरह के तरीके से, और यही वजह है कि आज इनको पद्मश्री अवार्ड यहाँ भारत में बुलाकर दिया गया है। NDTV इंडिया के लिए उमा शंकर सिंह, शुक्रिया।